हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट जो 10 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट हुई थी एसएससी जीडी की, उसकी रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम करने जा रहे हैं। तो आज हम इसमें प्रैक्टिस सेट जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए, जो 10 जनवरी का टेस्ट है उसको हम शुरू करते हैं। जो 10 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट है, तो इसकी सीरीज में जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए एसएससी जीडी में, जितने भी हुए हैं प्रैक्टिस, उनके सभी टेस्टों के जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है वो हम डे बाय डे आपको शाम को 6:30 बजे आपको हर क्लास को मिल जाएगी। शाम को 6:30 बजे हर क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, आप वहाँ से अपनी रीजनिंग को तैयार कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम रीजनिंग का करेंगे। अगर आपको उसको अभी चाहिए मैथ का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैथ का भी आगे से करके करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें जो दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या हम करेंगे कि सबसे पहले जो इसको देखेंगे, जो एल ऐसी है तो नीचे बनेगी ऐसी एल बनेगी। कैसी? ऐसी। कैसी एल बनेगी? ऐसी एल बनेगी। तो ऐसी एल इसमें तो है नहीं, तो है नहीं, ये है ही नहीं, ये क्वेश्चन है नहीं। तो ऑप्शन बी हो या सी हो, मतलब ऑप्शन दूसरा हो या तीसरा हो। फिर इसमें हम देखते हैं, इसमें के इस प्रकार बनी है तो के इस प्रकार ही बनेगी। किस प्रकार? इस प्रकार। ये तो उल्टी होगी, ये तो बनेगी नहीं क्योंकि डंडा इधर है, इधर आ नहीं सकता। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी होगा। इसको ये आगे बढ़ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हम बाद में बताएंगे। ये क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बाद में, सबसे लास्ट में। अब आगे देखते हैं योर का कोड। जैसे YOUR, योर का कोड क्या है? XPEJ। तो बाई को हम क्या रखते हैं? बाई 25, ओ कितने पे? 15 पे, U 21, R 18 पे, J 10, E 5, P 16, X 24। यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है? प्लस माइनस का 1 हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? प्लस का 1 हो रहा है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे ऐसे ही SPLWBANK। तो S 19 पे, P कितने पे आती है? P 16, L कितने पे आती है? L 12, W 23, ये 11, K 11, N कितने पे आती है? N 14, A 1 पे, ये कितने पे आती है? 2 पे। ओह सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, हमें बैंक का कोड निकालना ना। BANK, बैंक का कोड निकालना है। तो B 2 पे, 1 पे, N 14 पे, K 11 पे। तो इधर देखते हैं B, इधर क्या हुआ था पहले? -1, तो B -1 यानी कि A। 1 पर दूसरे में क्या हुआ? +1, तो +1 A से क्या आएगा? B। हम ऑप्शन चेक करेंगे A, इसमें कौन से में A है, तो एक ही ऑप्शन है, इसके लिए आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन है ये, COMPORT है जो, तो OCFMTRO। तो इसमें क्या हुआ? इसका इसमें चेंज हो गया, इसका इसमें चेंज हो गया। अब ये जो तीसरा है, लास्ट के 3 डिजिट हैं, इसमें पहला बीच वाला सेम आ गया, इसका इसका चेंज हो गया। अब हमें इसी प्रकार किसका कोड निकालना है? डिजिटल का। DIGITAL, डिजिटल का। ये इधर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये ऐसा होता रहेगा, इसे ऐसा होता रहेगा। तो डी से आई, तो क्या होगा? सबसे पहले आई से स्टार्ट होगा, आई से एक ही है ऑप्शन, सीधे आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें पूछा है किसका कोड? कार्ट का कोड पूछा है। तो कार्ट किस में है? तो कार्ट लाइट। कार्ट के लिए किस कूट शब्द का प्रयोग किया है? कार्ट लाइट। तो कार्ट लाइट में क्या है? 100 हैंडल। क्या है? 100 हैंडल। इसी प्रकार प्लब लाइट, प्लब लाइट में क्या है? टो हैंडल, टो हैंडल। और इसी कूट रूप में, और कार्ट, कार्ट प्लग का है टॉस सिरो। तो देखते हैं इसमें, देखो इसमें इसमें क्या कॉमन है? टॉस हैंडल और टॉस सिरो। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? प्लग, प्लग कॉमन है, प्लग। तो प्लग किसका हो गया? किसका हो गया? टॉस का। तो कार्ट का हमारा क्या बचा? क्या बचा? STRAW, यही हमारा आंसर हो गया। बढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन है क्या? तो एक सीरीज दी गई है 1, 6, 31, 156, क्वेश्चन मार्क 3906। अब देखते 1 से 6 कैसे बन सकता है? 6 से 31। तो 1 से 6 देखते हैं, इसके बीच अंतर कितना है? 5 का। इसके बीच अंतर कितना है? 25 का अंतर है। इसके बीच अगर हम अंतर निकालें 1, 5, 6, 3, 1, इसमें अंतर कितना है?
5 2 1 यानी कि 5 1 2 5। तो इसके बीच अंतर कितना होगा? अब देखिए, ये 5 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 3, तो ये 5 की पावर कितनी होगी? 4, यानी 5 की पावर 4 क्या? 625। या 156 में कितने जोड़ दें? 625 जोड़ दें। 6 5 11 की एक हासिल लगा, 1 5 3 8 और 6 1 7। तो हमारा आंसर क्या होगा? 781, ऑप्शन ए। और एक इस प्रकार भी कर सकते हैं, 1 से 6 यानी कि 1 इंटू 5 प्लस 1, यानी कि 1 इंटू 5 प्लस 1 कितना आ गया? 6। अब 6 को उठा लिया, 6 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 31। अब 31 को उठा लिया, 31 5 इंटू 31 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा? 156। और 156 इंटू 5 प्लस 1 कितना होगा? 781। तो इस प्रकार भी हमारा आंसर क्या निकलेगा? 781। क्या निकलेगा? 781। तो चलिए अब आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन कहता है किन्हीं चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखो कि जो सबसे पहले ये देखो भाग का चिन्ह सही जगह कहाँ बैठेगा। तो भाग इसके बीच में भाग लग नहीं सकता, इसके बीच में सही नहीं आएगा, इसके बीच में सही नहीं आएगा, तो भाग यहाँ पर सही बचेगा। यानी कि जो गुणा के स्थान पर क्या होना चाहिए? भाग। तो हम इसमें चेक करते हैं गुणा के स्थान पर भाग किस में है। तो गुणा के स्थान पर भाग इसी में है, तो हम सबसे पहले ऑप्शन 4 को चेक करते हैं। तो 72 गुणा की जगह क्या? भाग 6 प्लस 18 भाग की जगह क्या? गुणा 5 माइनस 9 इक्वल टू 93 होना चाहिए। ये 6 से कट गया, 72 प्लस 18 पंचे 90 माइनस 9 इक्वल टू 93। 12 में से 9 गई, कितनी बची? 3। 90 प्लस 3 इक्वल टू 93, यानी कि 93 इक्वल टू 93। तो हमारा ऑप्शन मैच कर गया, यही आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। अब ये कहता है, क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन मार्क यह कौन सी आएगी? तो 33 47 44 58 56 70 और 69। हमें कुछ समझ नहीं आया तो सबसे पहले हम अंतर निकाल लेते हैं। इसके बीच अंतर कितना आ गया? 14 का। इसके बीच अंतर यानी कि यहाँ से क्या हुआ? प्लस 14। इसके बीच माइनस 3 हुआ। फिर यहाँ से क्या हुआ? प्लस के 14। फिर क्या हुआ? -2 हो गया। फिर क्या हो गया? प्लस के 14। फिर क्या हो गया? -1 हो गया। अब हमें सीरीज पता चल गई। क्या पता चल गई? सीरीज के एक बार 14 का, फिर 14, अब यहाँ क्या होगा? फिर 14, यानी कि 69 प्लस 14, यानी कि 9 4 कितने आ गया? 3। और हाँ से कैरी आई 1, 6 1 7 1 8। तो हमारा आंसर क्या होगा? 83 हमारा आंसर होगा। अब आगे देखते हैं कि कौन सी संख्या इसमें संबंधित है। तो हम देखते हैं सबसे संबंधित। तो ये 450 कैसे बना हो गया? 20 प्लस 30 यानी कि कितना हो गया? 50। 50 में अगर हम 9 का गुणा कर दें तो 450 बन जाएगा? बन जाएगा। नीचे वाले में देखते हैं, 35 प्लस 25 कितना हो गया? 60 में गुणा अगर हम 9 कर दें, 9 छक्का 54, यानी कि 9 छक्का 54, 540 बन जाएगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं किस में है। अब इसमें देखते हैं कि 17 9 कितना हुआ? 17 और 9 26 में अगर हम 9 का गुणा करें तो कितना आएगा? 26 में 9 का गुणा करेंगे, 9 छक्का 54 की 4 हासिल लगा, 5 9 दूनी 18 5 23। तो ये नहीं होगा। 20 प्लस 9 इंटू 9 यानी कि 20 और 9 कितने हुए? 29 इंटू 9 कितना होगा? 9 ने 81 की एक। अब यूनिट जी ने मैच कर रहा है। अब इसमें प्रकार आगे देखते हैं। 7 प्लस 18 यानी कितने हुए? 25 में गुणे 9 कर दें तो कितना आएगा? 225। 225 हमारा ये मैच कर रहा है। अब आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कहता है FORCE, फोर्स का कोड दिया गया है 47। फोर्स का 6 का कोड कितना होता है? 6। O 15 पे आता है, R 18 पे आता है, C 3 पे आता है, E 5 पे आता है। इनको जोड़ते हैं, कितना हुआ? 6 5 11, 6 5 11 8 19 19 19 8 27, 27 की 7 कैरी आई 2, यानी कि 4 47, यानी कि ये ऐड हो रहा है। तो इसी प्रकार फ्लोवर का कोड हम पे पूछा गया है FLAVOUR। F 6
L 12, A 1, V 22, O 15, U 21, R 18। अब चेक करते हैं। 6 2 8 1 9 9 10 11 11 5 16 1 17 17 8 17 और 8 25 25 की 5। अब यूनिट डिजिट कितना आया? 5। अब हमारा आंसर हो गया 5। अब देख लेते 25 यानी कि 1 2 3 1 4 5 6 1 7 और 7 2 9। हमारा आंसर कितना होगा? 95। आगे देखते हैं। 6 व्यक्ति सिटे करेंगे। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार के बैठे हैं काया जया तारा के निकट। अब हम देखते हैं, सबसे पहले संबंध देखते हैं। 6 व्यक्ति है, इधर देखते हैं कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज पर सम्मुख बैठे हैं। काया जया और तारा का निकटतम पड़ोसी है। सोनल प्रिया और स्वाति का निकटतम पड़ोसी है। सोनल प्रिया के ठीक दाएं बैठी है। तो सोनल प्रिया के ठीक दाएं, तो प्रिया कहाँ होगी? यहाँ। सोनल प्रिया के ठीक दाएं बैठी है। अब हम देख लेते हैं, अब ऊपर से देख लेते हैं। काया जया और तारा के बीच में है। सोनल प्रिया और स्वाति का निकटतम पड़ोसी है। सोनल क्या है? प्रिया और स्वाति का निकटतम पड़ोसी है। इस सोनल लिख लें, सोनल सोनल। अब इसने क्या कहा है कि सोनल प्रिया और स्वाति का निकटतम पड़ोसी है। तो प्रिया और स्वाति, स्वाति कहाँ आ गई यहाँ? तो सोनल क्या हो गई? प्रिया और स्वाति का निकटतम पड़ोसी हो गई। और उसने क्या कहा है कि तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं है। तो तारा यहाँ नहीं होगी, तारा क्या होगी? तारा यहाँ होगी, क्योंकि काया जो है जया और तारा के निकटतम पड़ोसी है। तो काया यहाँ हो गई, तारा यहाँ हो गई और जया यहाँ हो गई। अब हमसे पूछिए प्रिया के बगल में बाएं कौन बैठा है? तो प्रिया के बाएं कौन बैठा है? प्रिया के बाएं तारा बैठी है। कौन? तारा। अब आगे देखते हैं। यू का विपरीत पूछा। यू पी एस से पी एस कट गया, तो यू का विपरीत पी एस से पी एस कट गया। यू का विपरीत आर, आर का विपरीत यू, तो यू का विपरीत क्या हो गया? आर। हमारा ये आंसर है। 6 सहकर्मी एक दूसरे से वृत्ताकार मेज पर भोजन कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें संबंध क्या है। यदि ए ई के निकटतम बाएं बैठा है, सबसे पहले ए जो है ई के निकटतम बाएं है। ई के निकटतम बाएं ए है। अब यहाँ से उठाओ, अब कहाँ से उठाओ? यहाँ से। डी ई और बी का निकटतम पड़ोसी है। डी ई और बी का, तो डी ई और बी का निकटतम पड़ोसी है। अब आगे देखते हैं। जबकि सी ए और एफ का, सी ए और एफ का हो गया, बन गया। अब पूछा क्या है? सी के निकटतम बाएं, तो सी के बाएं निकटतम कौन बैठा है? एफ। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? एफ। आगे देखते हैं। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्नवाचक चिन्ह प्रस्तापित करेगा? यानी कि अब देखते हैं। ई कितने पे आती है? ई 5 पे, जी 7 पे, के 11 पे, क्यों कितने पे आती है? क्यों आती है 17 पे। अब देखते हैं इसके अंदर 2 फिर 4 फिर 6, तो यहाँ क्या होगा? 8। यानी कि 17 + 8 कितने हो गए? 25। 25 पे क्या आता है? 22। क्या आता है? 22। 22 वाले ऑप्शन 1 2 है। आगे ये चेक कर लेते हैं। जेड कितने पे आता है? 26। एक्स कितने पे आता है? एक्स आता है 24 पर। इसी प्रकार टी कितने पे आता है? 20 पर। और एन कितने पे आता है? 14 पर। अब इसमें देखते हैं 2 का अंतर, फिर इसमें 4 का अंतर, फिर इसमें कितना? 6 का अंतर। तो यहाँ क्या होगा? 8 का अंतर। 14 में से 8 की कितनी बची? 6। और 6 पे क्या आता है? एफ। तो 22 के बाद क्या होना चाहिए? एफ। एफ किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में, एक में। 7 नेक्स्ट कर देंगे। अब इसमें कहा है कि घुमाने की जो आकृति इसमें निहित है, तो ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये ऐसा बनाई है, तो इसमें कहीं है नहीं। और ये त्रिभुज इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये वाला दिख रहा है। ये वाला कहाँ है? ये वाला तीसरा वाला देखेंगे, ये बना। कहाँ? ये बना। कहाँ? ये नहीं, ये नहीं बना, ये चौथा है। चौथा कहाँ बना? चौथा ये तो अपोजिट है। उसने कहा घुमाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? 4। 7 नेक्स्ट कर देंगे। अब इसमें देखेंगे किस मतलब किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदलना है। तो किन 2 चिन्हों को बदलेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे भाग के चिन्ह सही जगह पे कहाँ लगेगा। चलो, इसमें भाग का चिन्ह तो कहीं सही जगह लग नहीं रहा है, तो हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन उठाते हैं। 42 प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह -16, भाग ऐसा ही रहेगा 7। अब भाग बदलेगा नहीं, तो ये तो यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ से आंसर निकलेगा नहीं, पॉइंटों में जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। भाग को बदलते हैं। 42 प्लस 16, भाग की जगह क्या रखते हैं? गुणा 7 -36
और भाग की जगह गुणा की जगह क्या करते हैं, भाग 16। अब देखते हैं 42 प्लस 7×42 की 2 हासिल लगा 1 7 1 7 7 1 16 16 16 32 16 43 16 14 16 35 16 16 70 112 माइनस ये क्या हो गया 16 हो गया 4 नेम 36 4 चौको 16 9/4 ये भी पॉइंटों में आएगा तो ये भी नहीं होगा। हम देखते हैं इसका चौथा ऑप्शन देखते हैं 42 प्लस 16 नहीं प्लस की जगह क्या है भाग 42 में भाग 16 और भाग की जगह +7 माइनस 36 इंटू 16। देखते हैं इसमें क्या होगा आंसर 42/16 इसमें भी नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं 42 प्लस की जगह गुणा 16 भाग 7 और प्लस माइनस की जगह के माइनस ऐसा ही रहेगा 36 गुणा की जगह +16 = 76 होना चाहिए। इसमें देखते हैं 42 × 16/7 माइनस 36 प्लस 16 7 6 42 कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। अब इसमें देखते हैं 16 96 माइनस 36 प्लस 16 = 76। अब इधर देखते हैं 6 6 12 की 2 कैरी आई 1 9 1 10 1 11 माइनस 36 12 में से 6 गई 6 इधर बची कितनी 10 10 में से 3 गई 7 तो हमारा आंसर क्या होगा तीसरा होगा। 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है जेड। अब देखते हैं जेड कितने पे 26 पे जेड कितने पे आता है 26 पे जेड 26 पर जेड के बाद डब्लू 23 पर यानी कि अंतर कितना आ रहा 3 का अंतर आ रहा तो इसमें क्या होगा टी होना चाहिए यानी कि 20 पे क्या होता है टी वाला एक ही ऑप्शन है। और आगे चेक कर लेंगे एक बार इसमें 20 में 3 17 होना चाहिए 17 पे क्यों है हमारा मैच कर रहा है बिल्कुल ठीक। अब आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन है सभी बोतलें बैग हैं। जो बोतल हैं सभी बोतल क्या है बैग हैं और कुछ बैग पेंसिल हैं कुछ बैग क्या है पेंसिल हैं और कुछ पेंसिल शॉर्पनर है तो कुछ पेंसिल क्या है शॉर्पनर है। अब उसने क्या कहा कुछ शॉर्पनर बोतल हैं कुछ शॉर्पनर बोतल हैं इसमें कोई संबंध है नहीं। कुछ बोतल पेंसिल हैं कुछ बोतलें पेंसिल हैं कुछ बोतलें पेंसिल हैं नहीं। तो ना तो एक ना दो अनुसरण करता है कोई भी अनुसरण नहीं करता है। अब अंग्रेजी शब्द के रस्म दिखाई देगा तो सबसे पहले MA इसके बाद NNSG यानी सबसे पहले क्या आएगा 4 के बाद यानी कि एन में से भी कौन सा 2 वाला कौन सा ये वाला 2 वाला ए आया क्योंकि एन के बाद ए फिर यानी कि 2 1 यानी कि 4 2 1 4 2 1 किस में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 में बस क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन पूछा है। अब देखते हैं A@B का अर्थ है कि B जो है B A@B का अर्थ है कि B A का भाई है तो B कौन है B A का भाई है। B#C का अर्थ है कि B#C का अर्थ है कि B#C का अर्थ है कि जो C है C B की क्या है बहन है C B की बहन है। ये अपोजिट दिए गए रिलेशन देखना AB और इसे BC तो C क्या होगी बहन होगी B की। अब C + D का अर्थ है अब प्लस वाले देखते हैं C + D यानी कि D जो है वो C का क्या है पिता है D क्या है D C का पिता है D C का क्या है पिता है। अब उसने कहा है D + E यानी कि फिर E जो है ये E D का पिता है E D का पिता है E जो है E किसका पिता है E D का पिता है। संबंध क्या पूछेगा E A से किस प्रकार संबंध है तो E A का कौन लगता है ये कौन हुआ पिता पिता के पिता कौन लगते हैं दादा यानी कि पिता के पिता। 20 क्वेश्चन हो गए
चलो हो गए 20 क्वेश्चन, 20 मिनट 20 क्वेश्चन। अगर खुद करने बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये जल्दी हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट था 10 जनवरी की पहली शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट का, और कल आपको मिलेगा 10 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का। तो हम आपको हर शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे और अंत तक कराएंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक कराएंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के भी पास भेजिए जो कि भी प्रैक्टिस सेट से अपनी प्रैक्टिस पूरी कर सकें। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।